हफ्सी टैम्बू उर्फ जॉनसन मणिपुर की रहने वाली खूबसूरत मॉडल प्रांजल सिंह के साथ ऐसे जिस्मानी संबंध बना रहा था जैसे कोई जानवर। लोग कहते हैं कि उस कमरे से इतना चीखने की आवाज़ें आती थी कि लोग अपने घरों से बाहर। प्रांजल सिंह को ये नहीं पता था कि वो जिसके साथ इश्क लड़ाने जा रही हुई वो इंसान के रूप में शैतान है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक है, बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ये सच्ची घटना मणिपुर की है। मणिपुर के रहने वाले महक सिंह का इम्फॉल में हैंडलूम का अच्छा खासा व्यापार था। महक सिंह के 5 बच्चों में प्रांजल सबसे बड़ी थी। महक सिंह का इम्फाल में काफ़ी रसूख था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। प्रांजल सिंह पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, लेकिन उसका एक ही सपना था, उसे मिस इंडिया बनना। प्रांजल दिखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए घर वाले भी कहते थे पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद मॉडलिंग में ट्राई। प्रांजल का परिवार बेहद ही सपोर्टिव था, वो अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करते थे। प्रांजल को किसी ने बताया था कि अगर मॉडलिंग में तुमको ट्राई करना है तो उसके लिए दिल्ली सबसे बेस्ट है। प्रांजल अपने घर वालों को बताती है कि अगर उसे मॉडलिंग में करियर बनाना है, अच्छा नाम कमाना है, तो उसके लिए उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। अब जो महक सिंह थे वो बोलते हैं ठीक है, अगर दिल्ली जाना है, तुम्हारी भी 12वीं की पढ़ाई है, पहले इसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद चले जाना दिल्ली, वहीं पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर लेना और मॉडलिंग के लिए भी ट्राई करते रहना। अब जो प्रांजल है वो अपनी पढ़ाई में लग जाती है। 11 अगस्त 2020 को प्रांजल अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करके दिल्ली आ जाती हैं। दिल्ली में एक जगह पड़ती है सरोजनी नगर, वहाँ प्रांजल के कुछ रिश्तेदार रहते थे। प्रांजल ने सोचा कि दिल्ली में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूँगी और अपने रिश्तेदारी में भी रह लूँगी और मॉडलिंग भी ट्राई करूँगी। अब प्रांजल अपना एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लेती हैं, उससे गौरगी कॉलेज भी मिल जाता है। अब प्रांजल का सिर्फ एक ही काम था, सुबह कॉलेज के लिए जाना और शाम को वापस आ जाना। अब धीरे धीरे प्रांजल दिल्ली के रंग में रंगने लगी थी। प्रांजल देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए उसके बहुत सारे दोस्त में से प्राची नाम की एक लड़की से प्रांजल की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों साथ में घूमने जाते हैं, साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, साथ में पढ़ाई करने के लिए। प्रांजल जो उसको मॉडलिंग का शौक था उसने प्राची को बताया। सुनकर प्राची बोलती है कि वैसे देखने सुनने तुम काफ़ी खूबसूरत हो, मॉडलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही करीब 1 साल बीत जाता है। प्रांजल धीरे धीरे मॉडलिंग के क्षेत्र में भी ट्राई करने लगती हैं। वो बहुत सारे मॉडल कोऑर्डिनेटरों के पास जाती है। मॉडल कोऑर्डिनेटर दोस्तों वो होते हैं जो मॉडलिंग के क्षेत्र में काम दिलाते हैं, उनको अपने नए नए फोटोग्राफ्स दिखाती है और उनसे काम के लिए बोलती हैं। प्रांजल देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत थी, इसलिए उसे काम भी जल्दी मिल जाता है। उसे रैंप वॉक का काम मिल जाता है। अब प्रांजल का कद धीरे धीरे मॉडलिंग के क्षेत्र में बढ़ने लगता है। उसको मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत सारे उसके दोस्त बन जाते हैं। एक दिन प्रांजल की मॉडल दोस्त प्रांजल से बोलती है, देखो ये छोटे मोटे काम करके हमारी बात बनेगी नहीं, अगर बड़ा नाम कमाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, तो हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पड़ेगा। वहाँ जाएंगे तो बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशन बनेंगे और उनके माध्यम से काम मिलेगा। अब प्रांजल खुशी खुशी तैयार हो जाती हैं। उसी दिन शाम को नोएडा के पास एक जगह पड़ती है सूरजपुर, वहाँ पे शाम को फार्म हाउस में पार्टी थी। अब प्रांजल और प्राची वहाँ पे फार्म हाउस में पार्टी में बहुत सारा खूब शोर शराबा था। वहाँ पहुँचने के बाद प्रांजल की दोस्त प्राची उससे बोलती है, तुम ड्रग्स लोगी क्या? प्रांजल पहले तो मना कर देते, उसने कभी ड्रग्स वगैरह लिया नहीं था, लेकिन प्राची बोलते हैं कि देखो अगर हमें इनके साथ में रहना है तो इनके ही रंग में रंगना पड़ेगा। तो प्रांजल बोलती है अगर सबने ले रखा है तो चलो ठीक, हम भी ले लेते हैं। उसे हाँ में सिर हिला देते। प्रांजल की दोस्त प्रांजल को एक टैम्बू हफ्सी के पास ले जाती है। इस हफ्सी ने ड्रग्स का सारा इंतजाम कर रखा था। प्राची उससे एक ड्रग्स का 1 डोज देने को बोलती है। अब प्रांजल जो थी वो ड्रग्स का डोज लेती है और खूब बेसुध होकर नाचने गाने लगती है, बहुत सारी मौज मस्ती करती है। उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। अब दूसरे दिन फिर इन लोगों को दिल्ली में एक जगह पड़ती है छतरपुर फार्म हाउस, वहाँ के एक फार्म हाउस से बुलावा आता है। अब प्रांजल और उसके दोस्त दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं। वहाँ भी वही सीन था, वही शोर शराबा, वही लोग थे, वही सारा इंतजाम था। वहाँ भी टैम्बू था, उसने ड्रग्स का सारा इंतजाम। तभी प्रांजल की नज़र टैम्बू पे पड़ती है। टैम्बू ने ड्रग्स का सारा इंतजाम कर रखा था। प्रांजल टैम्बू के पास जाती है, उससे ड्रग्स का डोज लेती है और उसके बाद बेसुध होकर नाचने गाने लगती हैं। प्रांजल टैम्बू को छेड़ने लगती हैं। प्रांजल टैम्बू को प्यार करने लगती हैं। अब दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब प्रांजल को जब भी ड्रग्स लेना होता है टैम्बू को फ़ोन करती है और ड्रग्स लेती। अब ये सीन रोज का हो गया।
जब इसकी जानकारी प्रांजल के घर वालों को पता चलती है तो वो सन्न रह जाते हैं कि उनकी बेटी नशा करती है, ड्रग्स लेती है। वो प्रांजल को फ़ोन मिलाते हैं लेकिन वो मना कर देती हैं। तो प्रांजल के घर वाले प्रांजल के रिश्तेदारों, हाँ प्रांजल रहती थी, प्रांजल के रिश्तेदारों ने प्रांजल को बहुत समझाया लेकिन प्रांजल कहाँ समझने वाली थी। उसने एक दिन अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाया और टेम्बू के साथ मुनीरका नाम की एक जगह पड़ती है दिल्ली में, वहाँ पे जाकर उसके फ्लैट में टेम्बू के साथ ही रहने लगती है। अब धीरे धीरे प्रांजल को नशे की इतनी लत लग गई थी कि वो सारा दिन नशा करती और सारा दिन बेसुध होकर सोती। एक दिन प्रांजल बहुत टेंशन में थी, तभी घर पे टेम्बू आता है। प्रांजल टेम्बू से ड्रग्स की एक डोज मांगती है, वो ड्रग्स की डोज देता है और उसको लेकर वो मदहोश हो जाती है। प्रांजल ड्रग्स के नशे में टेम्बू से चिपकने लगती है। अच्छा, जो टेम्बू था वो पहले से ही हफ्सी था, वो इन सब चीज़ों को अच्छे से जानता था। प्रांजल से धीरे धीरे उसके सारे रिश्तेदार दूर होते गए। अब जो जिस टेम्बू था वो प्रांजल से धीरे धीरे जिस्मानी संबंध बनाने लगा था। टेम्बू प्रांजल से ऐसे जिस्मानी संबंध बनाता था जैसे बगल के लोग बताते हैं कि उस कमरे से ऐसी चीखने की आवाज़ें आती थी जैसे कोई उस कमरे में किसी को उठा उठा कर पटक रहा। टेम्बू ने प्रांजल को ऐसा जिस्म से किसी ने नहीं दिया था। अच्छा, जो टेम्बू था वो हफ्सी था। अब टेम्बू शाम को घर आता है, प्रांजल उससे ड्रग्स की डिमांड करती है। टेम्बू उसको ड्रग्स की एक डोज देता है और फिर उसके बाद मदहोश होकर प्रांजल उसको इधर उधर छेड़ने लगती है। वो हफ्सी अब समझ जाता था कि अब प्रांजल को क्या चाहिए। वो भी ड्रग्स की एक डोज लेता और दोनों जिस्मानी संबंध बनाने लगते। अब रोज का यही खेल। प्रांजल की जिंदगी धीरे धीरे नर्क होती जा रही थी। प्रांजल जो थी वो नशे की आदी हो गई। अब जो टेम्बू था वो एक हफ्सी था, उसका जिस्मानी संबंध बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। जो प्रांजल थी वो इंडियन थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। एक दिन प्रांजल के कमरे से इतनी तेज तेज सी चीखने की आवाज़ें आ रही थी कि पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं, कमरे का दरवाज़ा खुलवाते हैं और पूछते हैं भाई सब ठीक ठाक तो हैं। तो अभी प्रांजल और टेम्बू दोनों हम मुस्कुराते हुए निकलते, बोलते देखो घबराने की कोई बात नहीं, हम लोग। धीमे धीमे ये खेल रोज का हो गया था। टेम्बू शाम को घर आता और दोनों ड्रग्स की डोज लेते और जिस्मानी संबंध बनाते। अब ये खेल रोज का हो गया था। अब जो पार्टियों का सिलसिला था वो टेम्बू के घर में ही शिफ्ट हो गया था। टेम्बू के घर में रोज़ शाम को पार्टी होती थी, उसके कई सारे दोस्त आते, ड्रग्स वगैरह लेते और वहीं सो जाते हैं। अब प्रांजल का जो सपना था मिस इंडिया बनने का वो पूरी तरह से टूट गया था। अब उसका सिर्फ एक ही सपना था, उससे टेम्बू जानता था कि प्रांजल नशे में कुछ भी कर सकती है। अच्छा, जो प्रांजल थी वो देखने सुनने में खूबसूरत थी ही। अब जो टेम्बू था प्रांजल को धीरे धीरे सेक्स प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेल रहा। टेम्बू अमीर लोगों के पास ड्रग्स सप्लाई करने जाता, साथ में प्रांजल को भी ऑफर करता। अब जो टेम्बू था उसके दिन अच्छे होने लगे, वो चारों तरफ से पैसा कमाने लगा। ड्रग्स बेचकर तो पैसे कमाता था, साथ में प्रांजल से भी पैसे कमा रहा था। एक दिन टेम्बू से प्रांजल ने बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था, उसके बीवी बच्चे नाइजीरिया में रह रहे थे। तो टेम्बू प्रांजल से बोलते देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन हम लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन जब प्रांजल ने उस पर शादी का ज़्यादा दबाव डाला तो उसने प्रांजल को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया और नशे का ओवरडोज दे दिया। उससे प्रांजल मदहोश होकर सो गई। अब ऐसा ही रोज का होने लगा। जब प्रांजल टेम्बू पर शादी का दबाव डालती तो उसको नशे की ओवरडोज दे देता और पूरा दिन वहीं पे सोती। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। 20 जनवरी 2022 को मुनीरका थाने में किसी ने तहरीर दी कि मुनीरका फ्लाईओवर के नीचे टेम्बू नाम का हफ्सी ड्रग्स की डोज लेकर खड़ा है। पुलिस की टीम तुरंत जाती है और उसको टेम्बू को वहाँ से उठाती है। टेम्बू से पूछताछ करने के बाद उसको पुलिस उसके घर जाती है। वहाँ उसको प्रांजल मिलती है। प्रांजल की हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये नशे की आदी है। अब पुलिस टेम्बू को लेकर थाने आती है। उसे पूछताछ के बाद उसके बाद MDPS के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है और प्रांजल को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है। फिलहाल अभी 2024 चल रहा है और प्रांजल नशा मुक्ति केंद्र में रह रही है, अपनी ज़िंदगी काट रही है। आगे ठीक होती है नहीं होती है इस पर कहना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी आज की भयानक कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।